और यूक्रेन के बीच पिछले 10 महीनों से भीषण जंग छिड़ी है और ये जंग अब और भयानक हो सकती है। पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने का पूरा विस्फोटक प्लान तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि पुतिन ने जंग में अपने सबसे घातक हथियार को यूक्रेन में इस्तेमाल करने का मन बना लिया है। यह हथियार ऐसा है जिससे ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक में हड़कंप मचा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। और भड़केगी यूक्रेन जंग की आग, होगा महाविनाश। पुलिस का सबसे खतरनाक हथियार मचाएगा हाहाकार। यूक्रेन होगा तबाह, 6 मिनट में ब्रिटेन होगा खाक। ये है पुतिन का सबसे शक्तिशाली हथियार, जिसका वार लाएगा महातबाही। यूक्रेन जंग में 10 महीने से उलझे पुतिन अब इस घातक हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने सरमत RS-28 को यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करने का मन बना लिया है। इस मिसाइल को शैतान 2 भी कहा जाता है। पुतिन के इन इरादों से ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा है। वजह साफ है। हाइपरसोनिक शैतान 2 परमाणु मिसाइल ब्रिटेन को महज 6 मिनट में तबाह कर सकती है। सरमत RS-28 इतनी ताकतवर मिसाइल है कि ये 11,000 मील यानी करीब 18,000 किलोमीटर तक पर मौजूद टारगेट को तबाह कर सकती है और इसकी जद में यूके तक शामिल है। दरअसल पुतिन ने अपने मिलिट्री प्रमुखों से मुलाकात की है और माना जा रहा है कि पुतिन ने इस मिसाइल की तैनाती का मन बना लिया है। इसी मीटिंग के बाद से ही दुनिया हाई अलर्ट पर है। पुतिन ने मीटिंग ऐसे वक्त में की जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से व्हाइट हाउस में मुलाकात कर रहे थे। दरअसल बाइडेन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात से पुतिन बेहद नाराज हैं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से और ज्यादा हथियारों की मांग की है। अक्टूबर में ही रूस ने अपने ब्रह्मास्त्र RS-28 सरमत मिसाइल का टेस्ट भी किया था। ये अब तक की सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी 2 खासियतों की वजह से अमेरिका से यूरोप तक घबराए हुए हैं। पहली, ये मिसाइल 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से हमला कर सकती है, यानी रूस से लंदन तक पहुंचने में इसे बमुश्किल 6 मिनट लगेंगे। दूसरी, ये अलग अलग दिशाओं में 10 टारगेट पर एक साथ परमाणु हमला कर सकती है। इस वजह से कोई एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक भी नहीं सकता। ये रूस की बनाई अब तक की सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल है। सरमत RS-28 3 स्टेज
लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है। अपने साथ 10 टन तक का पेलोड ले जा सकती है। इस मिसाइल में 10 बड़े वॉरहेड, 16 छोटे वॉरहेड लगे हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कैरी करने की क्षमता है। यह अमेरिका के थर्ड डिफेंस सिस्टम से भी रक्षा करने में सक्षम है। इस 115 फुट लंबी मिसाइल को अंडरग्राउंड साइलो से दागा गया था। इस दौरान आग की जोरदार लपटें देखी गई। सरमत किलर मिसाइल में रॉकेट लगा है जो मिसाइल को 16,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ले जाता है। ये मिसाइल अपने एक ही वार में 15 परमाणु बम गिरा सकती है। रूस के ये परमाणु बम अमेरिका के, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में गिराए गए एटम बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि रूस की 5-6 सरमत मिसाइलें अमेरिका के पूरे पूर्वी तट को राख के ढेर में बदल सकती हैं। रूस ने सबसे पहले अक्टूबर 2017 में इस मिसाइल का टेस्ट किया था। कुछ दिन पहले ही रूस के सबसे बड़े सुपरसोनिक बॉम्बर ने खतरनाक मिसाइल के साथ उड़ान भरी है। टुपोलेव Tu-160 बॉम्बर, जिसे व्हाइट स्वान के तौर पर भी जानते हैं। जो फुटेज सामने आया है उसमें साफ नजर आ रहा है कि एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट ने एक अहम टेस्ट के साथ टेक ऑफ किया। यानी ये बताने के लिए काफी है कि बारूदी प्लान बेहद खतरनाक है। जिस तरह से यूक्रेन जंग के उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आ रही हैं, उससे पुतिन का पारा हाई है और माना जा रहा है कि पुतिन अब बड़े हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सरमत RS-28 मिसाइल बेहद खतरनाक है। नवंबर में ही पुतिन ने इस मिसाइल का दूसरा टेस्ट किया था। माना जा रहा है कि अमेरिका और चीन के पास भी ऐसी विनाशकारी मिसाइल नहीं है। क्या है सरमत RS-28 की ताकत और खासियत, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। सरमत RS-28 मिसाइल को यूं ही दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल नहीं कहा जाता। रूस ने करीब 30 साल बाद कोई लिक्विड फ्यूल वाली ICBM मिसाइल तैयार की है। इसकी सबसे खास और खतरनाक बात है कि इसमें 10 MIRV का होना। MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। RS-28 समरत मिसाइल रूस से 10 MIRV लेकर वायुमंडल में एंट्री करती है। यहाँ ये MIRV लॉन्च होते हैं और 10 अलग अलग टारगेट पर एक साथ हमला कर सकते हैं। इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि एंटी मिसाइल सिस्टम से इन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल है। रूस 46 RS-28 मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है। इन मिसाइलों को रूस नेटो के लिए तोहफा कहता है। एक RS-28 मिसाइल 10 MIRV के जरिए एक बार में अमेरिका के वर्मोंट, रोड आइलैंड और मैरीलैंड जैसे राज्यों को तबाह कर सकता है।
कोल्ड वॉर के दौरान RS-18 सैटर्न सोवियत रूस मिसाइल सबसे बड़ी और खतरनाक मिसाइल थी। इसकी अगली पीढ़ी की मिसाइल के लिए रूस लंबे वक्त से तैयारी कर रहा था। रूस ने 2011 में RS-28 समृद्ध मिसाइल बना ली थी। दिसंबर 2017 में मिसाइल के लॉन्च सिस्टम में कुछ तकनीकी खामियों की वजह से इसके टेस्ट फायर कुछ दिनों के लिए टाल दिए गए थे। अप्रैल 2022 में यूक्रेन जंग के दौरान रूस ने इसका पहला सफल टेस्ट किया था। इसके बाद 19 नवंबर 2022 को इसका दूसरा टेस्ट किया गया, जो पूरी तरह से कामयाब रहा था। इस मिसाइल को लेकर पुतिन ने 2018 में कहा था कि हमने एक ऐसी परमाणु मिसाइल तैयार कर ली है जो पूरी दुनिया में कहीं भी मार कर सकती है। पुतिन का दावा है कि रूस की इस मिसाइल को यूरोप और एशिया में बिछे अमेरिकी सिस्टम भी नहीं रोक सकते। पुतिन ने बेबाकी से कहा कि रूस के खिलाफ अगर कोई परमाणु हथियार निकालेगा तो रूस दोगुनी ताकत के साथ उसका फौरन जवाब देगा। चीन और अमेरिका भी ऐसी मिसाइल बनाने की कोशिश कर रही हैं, जो पूरी दुनिया में हमला कर सके। इतना ही नहीं, रूस ने अपने हथियारों के जखीरे में एक और महाविनाशक हथियार को शामिल किया है। कुछ दिन पहले ही रूस की नई परमाणु पनडुब्बी ने बुलावा मिसाइल को दागकर अपने अंतिम चरण के टेस्ट को पूरा कर लिया था। इस मिसाइल को जेनेरल सोम सुवोरोव परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया गया था। रूस ने अपने ग्रोम परमाणु हथियार अभ्यास के दौरान इस बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया था। इस पनडुब्बी को अब जल्द ही रूसी नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये बुलावा मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकती है। जनरल सोम सुवोरोव पनडुब्बी ने व्हाइट सी में रहने के दौरान इस मिसाइल को दागकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। ये रूसी पनडुब्बी चौथी पीढ़ी की मानी जाती है और इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। रूस और अमेरिका दोनों ने ही हाल में अपने परमाणु अभ्यास को पूरा किया है। अगर बात अमेरिका की करें तो उसके पास एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो शीत युद्ध के दौरान तैयार की गई थी। इस मिसाइल का नाम मिनटमैन है। अमेरिका के पास 400 ऐसी मिसाइलें हैं जिन्हें जंग के हालात में हवा से ही कंट्रोल किया जा सकता है।